आप सबको मेरा नमस्कार। आई वेलकम यू टू दिस अनदर सेशन ऑफ योग निद्रा मेडिटेशन, जिसमें आज हम बात करेंगे पेनफुल मेमोरीज को रिमूव करने की, उनको इरेज करने की। आपको पता होगा कि हमारी जो डिजीजेज हैं, जो हमारी इरिटेशंस हैं, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ हैं, वो सारी बेस्ड है हमारी मेमोरीज के ऊपर। जो हमारी बचपन से लेके अब तक की जो इवेंट हमारे साथ हुए हैं, उनकी जो मेमोरीज हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। और मैंने किसी और सेशन में भी पहले कहा था कि ये जो मेमोरीज हैं, ये 3 फॉर्म में हैं। हमारी कुछ ऑडियोज हैं, मतलब कुछ आवाजें हैं हमारी मेमोरी में, कुछ विजुअल्स हैं, यानी कि उसमें ऑडियो हैं, फोटोज हैं, सॉरी वीडियोज हैं, फोटोज हैं, और कुछ उसमें फीलिंग्स भी हैं। तो ये तीनों चीज मिलके हमारे इवेंट बनाती हैं। इस इवेंट से हमारी स्टेट ऑफ माइंड बनती है और उससे सब कुछ होता है। सारा खेल परसेप्शन का है कि आप किसी भी इवेंट को कैसे परसीव करते हैं। कुछ इवेंट्स को हम नेगेटिव इवेंट्स को भी पॉजिटिव परसीव कर लेते हैं, कुछ पॉजिटिव इवेंट्स को भी नेगेटिव परसीव कर लेते हैं। ये हमारी परसेप्शन पे बेस्ड है। जितनी हमारी नॉलेज है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर बेस्ड है सबकी सब। तो ये जो पेनफुल मेमोरीज हैं, कुछ स्वीट मेमोरीज भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पेनफुल होती हैं, कुछ स्वीट मेमोरीज भी हैं। उन स्वीट मेमोरीज के बेस पे तो सब ठीक चल रहा है, लाइफ चली रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम सब जो है डेड हो गए हैं या कुछ हो गया है या सब नेगेटिव है। स्वीट मेमोरीज भी बहुत हैं, लेकिन पेनफुल भी हैं। ये पेनफुल मेमोरीज क्या करती हैं? ये पेनफुल मेमोरीज जो है हमको हमारे जाने या अनजाने हमको प्रॉब्लम्स देती रहती है। हमारे स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव बनाती रहती हैं। उससे हमें तकलीफें आती हैं, हमें पता हो या ना पता हो। जो तो बीमारी आ गई, वो तो हमें पता लग जाती है। जो परेशानी आ गई, जो प्रॉब्लम आ गई, वो पता लग जाती है। लेकिन जो नहीं भी आई, जो फ्यूचर में आने वाली है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसका नहीं पता लगता हमको, और वो अंदर ही अंदर हमारे सबकॉन्शियस में चलती रहती है। हम याद रखिए, हमारे पास जो भी हम काम करते हैं, जितना भी करते हैं, कॉन्शियसली तो हम 10 से 20% ही करते हैं। 80% काम जो है करीब करीब सब कॉन्शियस करता है। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद भी हम उनको पहचानते हैं कि तुम्हें कहीं देखा हुआ है। ये कॉन्शियसली नहीं होता, ये सब कॉन्शियस में रहता है। आपने कभी देखा होगा उनको, कभी पहचाना होगा, कभी साथ काम किया होगा। इसी तरह कुछ आवाजें हैं, आप पहचान लेते हैं बचपन की। कुछ फीलिंग्स हैं, आपको किसी को देख के याद आती हैं। वो सारी मेमोरीज पे बेस्ड हैं। तो ये पेनफुल मेमोरीज की हम बात करेंगे आज। स्वीट मेमोरीज तो सब ठीक चल रही है। पेनफुल मेमोरीज की बात करेंगे कि कैसे हम अपनी पेनफुल मेमोरीज को इरेज करें, ताकि हमको ये नोन और अननोन दोनों डिजीजेस, प्रॉब्लम प्रॉब्लम इस तरह की चीजें, सिचुएशंस ना दें, और लाइफ ठीक से चले। पर्पस वही है, लाइफ ठीक से चलनी चाहिए। तो इन पेनफुल मेमोरीज को दूर करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, अपनी कोई पेनफुल मेमोरी याद कर लीजिए, एक या दो जो भी हैं, जो आपको लगता है कि बचपन से लेके अब तक कभी हुई हो। करीब करीब 35 से 40 पेनफुल मेमोरीज टिल द एज ऑफ 50 हमारे पास रहती हैं। इससे ज्यादा नहीं होती, 35-40 करीब रहती हैं। बार बार खुद निकाल निकाल के लाएंगे, निकाल के लाएंगे, निकाल के लाएंगे तो मिल जाएंगी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने लिखना शुरू किया तो करीब 25 से 30 में लिख पाया। और थोड़ा कंसंट्रेट करूंगा और थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करूंगा तो 10-15 और मिल जाएंगी, जो कि जिन्हें मैं पेनफुल कह सकता हूँ। तो इसी तरह से आप भी एक कोई पेनफुल मेमोरी याद कर लीजिए, उसको आज हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। मैं एक्सरसाइज आपसे कराऊंगा एक, जिससे हम पेनफुल मेमोरी को रिमूव करेंगे। ये एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, केवल इमेजिनेशन है। आप मुझे सुनते जाएंगे और इमेजिन करते जाएंगे, जो मैं कहता जाऊं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इमेजिन कराता जाऊंगा। आप इमेजिन करते जाइए, आप इमेजिन करेंगे, और आप धीरे धीरे उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे जहां मेडिटेशन भी अपने आप हो जाएगा और आपकी मेमोरी निकल जाएगी। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये मेमोरी जो है एक बार के करने से शायद ना निकले। आप कितना डीपली करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है एक बार से उतनी ना निकले जितनी की चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एट द लेवल ऑफ 10 है, ये पेनफुल मेमोरी एट द लेवल ऑफ 10 है, तो ये करीब 5 के नीचे आ जाए एट द लेवल ऑफ 5, जो आपको याद रहे, तो वो इफेक्ट नहीं करेगी। अगर 5 के ऊपर रही तो वो इफेक्ट करेगी। तो कोशिश ये रहेगी एक सेशन में, दो में, तीन में,
5 के नीचे आ जाए। मैं आपको आज सिखा दूंगा, फिर आप अपने आप भी कर सकते हैं इसको बड़े आराम से। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको पेनफुल मेमोरी को निकालने की। आपने मेमोरी याद कर ली होगी, तो इसको शुरू करते हैं। आप आराम से बैठ जाएं, कुछ भी नहीं करना है, केवल मेरे साथ रहना है नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए। अगले आधे घंटे तक मेरे साथ रहिए, मुझे सुनते जाइए। आपको बीच बीच में नींद भी आएगी, आएगी, कोशिश करेगी नींद भी, थोड़ा बहुत झपकी आ सकती है उसकी, लेकिन मैं आपको ऐसी चीजें कराऊंगा, आपको जगाता रहूंगा, आप जागते रहिए, करते रहिए। तो अभी आराम से बैठ जाएं, किसी चीज का सहारा ले लें पीछे। टेक द सपोर्ट एट योर बैक। सपोर्ट लेके बैठे आराम से, कोई टेंशन नहीं बॉडी में। आराम से दोनों लेग्स क्रॉस कर लें, दोनों हैंड्स आपके नीज पर होने चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स करके बैठिए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना सोचें, जस्ट रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और इसे छोड़ दें, और एक और लंबा गहरा सांस, और इसे भी जाने दें। अब धीरे से, आराम से अपनी आंखें बंद कर लें। इन्हें तब तक ना खोलें जब तक मैं खोलने के लिए ना कहूं। Keep your eyes closed till I tell them to open. आप आराम से बैठे हैं, आंखें आपकी बंद हैं। धीरे धीरे आप अपने अंदर जा रहे हैं। देखिए आपके अंदर क्या हो रहा है। Keeping your eyes closed, see what is happening inside you. आराम से बैठे रहें और देखते रहें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। Now imagine कि आप एक रूम में बैठे हैं। आप एक रूम में बैठे हैं, आपके सामने एक ग्लास की वॉल है। रूम के बीचों बीच एक शीशे की दीवार है। उस दीवार के पीछे एक टेबल रखी हुई है। अभी आपको वॉल भी दिखाई दे रही है, और वॉल के परे एक टेबल भी दिखाई दे रही है। इमेजिन कीजिए इस टेबल पर एक टीवी रखा हुआ है। इस टेबल पर एक टीवी रखा हुआ है जो आपको शीशे की वॉल के परे दिखाई दे रहा है। इस टीवी का फेस आपकी तरफ है। टीवी आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने रखा हुआ है। इसका रिमोट आपके हाथ में है। आपके राइट हैंड में इसका रिमोट है। रिमोट के स्विच से टीवी को ऑन कर दीजिए। अभी टीवी पर कुछ नहीं आ रहा है। अब अपनी पेनफुल मेमोरी, जो भी आपको ध्यान है,
उसे टीवी पर ले आइए जैसे कि वो आपको दिखाई दे रही है। इस टीवी में आपको वो मेमोरी, उसकी फोटो या उसकी वीडियो बिल्कुल हूबहू जैसे हुई थी, वो आपको दिखाई दे रही है। यदि अभी भी दिखाई नहीं दे रही, फिर उसको लाइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको लाइए बार-बार, जब तक कि वो फोटो या वीडियो आपको टीवी पर दिखाई देने लग जाए। अब आपको वो पेनफुल मेमोरी का पूरा सीन, फोटो या वीडियो टीवी पर चलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कुछ साउंड भी होगी। रिमोट आपके हाथ में है। रिमोट के स्विच से इस साउंड को कम कीजिए। अगर 20 है, 19, 18, 17 दबाए रखिए। धीरे धीरे ये 4, 3, 2, 1 और बिल्कुल म्यूट हो गई, जिस पर म्यूट का साइन भी आता है, साउंड का साइन जो कटा हुआ लेफ्ट में रहता है। आपने इसकी साउंड बिल्कुल म्यूट कर दी है। अब टीवी में कोई साउंड नहीं आ रही। आपकी मेमोरी की वीडियो टीवी पर एज इट इज चल रही है। एक बटन से इस वीडियो को स्टिल कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए। ये वहीं पर रुक जाएगी। वो जो पेनफुल मेमोरी की वीडियो है, आपके रिमोट से वहीं रुक जाएगी, स्टिल हो जाएगी। अब आपको केवल एक स्टिल फोटो दिखाई दे रही है आपकी पेनफुल मेमोरी की टीवी की स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर इस फोटो में कलर्स भी होंगे, इसमें ब्राइटनेस भी होगी, कंट्रास्ट भी होगा। आपके राइट हैंड में जो रिमोट है, उसके एक और स्विच से इसके कलर्स को कम कर दीजिए। धीरे धीरे करके सभी कलर्स को उड़ा दीजिए। ये सारे कलर्स चले गए। अब आपके सामने टीवी पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। ये फोटो आपकी पेनफुल मेमोरी की है, जिसे आप सामने बैठे इमेजिनेशन में देख रहे हैं। आंखें अभी आपकी बंद है, लेकिन मन की आंखों से इमेजिनेशन में आप ये फोटो देख रहे हैं। इस फोटो में ब्राइटनेस भी है। आपके हाथ में जो रिमोट है, उसका एक और स्विच दबाइए और इस ब्राइटनेस को कम कर दीजिए, और कम कीजिए, और कम कीजिए, और कम कीजिए। ये फोटो बिल्कुल धुंधली सी हो गई है। ये फोटो बिल्कुल धुंधली सी हो गई है, जो आपको अभी साफ साफ दिखाई नहीं दे रही। फिर भी इस फोटो में कंट्रास्ट तो होगा। अपने रिमोट के एक और स्विच से इस कंट्रास्ट को
कम कर दीजिए। धीरे 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 ये फोटो बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना तो कलर है, ना ब्राइटनेस है, ना कंट्रास्ट है। अब आपको इस टीवी पर स्नोइंग दिखाई दे रही है, जैसे कि पहले जमाने के टीवीज में दिखाई देती थी जब हम उनको ऑन करते थे। इस टीवी में कोई फोटो अब नहीं है। इमेजिन कीजिए कि तेज बरसात हो रही है और टीवी के ऊपर बहुत पानी गिर रहा है। यह पानी टीवी की स्क्रीन को धीरे धीरे धो रहा है। जो भी बचे खुचे कलर हैं स्क्रीन पर थोड़े बहुत, वो भी धुल रहे हैं। अब आपकी मेमोरी की, पेनफुल मेमोरी की पिक्चर बिल्कुल धुल चुकी है। अब इमेजिन कीजिए कि ये टीवी यहाँ से उड़कर कहीं दूर चला गया है। आपने इसे उठाकर बहुत दूर फेंक दिया है। टीवी के साथ साथ आपकी पेनफुल मेमोरी भी बहुत दूर चली गई है, जो आपको अब दिखाई भी नहीं दे रही। यह टीवी कहीं जाकर किसी चीज से टकराकर बिल्कुल टूट गया है। अब इसमें कुछ नहीं बचा। मतलब ये कि इस टीवी पर जो पेनफुल मेमोरी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसमें अब कुछ भी नहीं बचा। अब आपके सामने शीशे के दूसरी तरफ केवल टेबल है और कुछ भी नहीं है। इमेजिन कीजिए आप उठे और शीशे की दीवार तोड़कर आप दूसरी तरफ चले गए जहां पे टेबल रखी है। इमेजिनेशन में ही आपने टेबल को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब पूरा रूम खाली है। आपके लिए पूरा रूम खाली है। कोई पेनफुल मेमोरी वहां नहीं है। अब आप इमेजिनेशन में ही कोई अच्छी मेमोरी याद कीजिए और उसको वहां लाइए जब आप कभी बहुत खुश हुए थे। डांस कीजिए, गाने गाइए, गुनगुनाइए, कूदिए, नाचिए इस रूम में। जैसे कि इस रूम में खुशी ही खुशी है। कोई पेनफुल मेमोरी की जैसी चीज नहीं है। आपका रूम बिल्कुल खाली हो गया है, जैसे कि आपका दिमाग भी खाली हो गया है उस मेमोरी से। सेलिब्रेट दिस मोमेंट। इस मोमेंट को सेलिब्रेट कीजिए। अच्छी मेमोरी याद करते रहिए। वो सभी अच्छी मेमोरीज इस समय आपके साथ रहेंगी, क्योंकि हमारा मन जब भी खाली होता है तो खाली जगह को पसंद नहीं करता। जैसे ही मन खाली होता है वो किसी न किसी मेमोरी से उसको फिर भर देता है। क्योंकि जगह खाली हुई है तो आप उसको अच्छी मेमोरी से भर दीजिए। अब आप उस रूम में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं,
अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, अपने मन में भर रहे हैं जो जगह खाली हुई थी। इस प्रोसेस से आप अपने मन को खाली कर सकते हैं। अभी देखिए आपके मन में उस मेमोरी के प्रति कितने पॉइंट्स हैं। यदि वो पहले 10 पॉइंट पर थी तो अब वो कितने पॉइंट पर है? 9 पर, 8 पर, 7 पर, 6 पर, 5 पर या उससे भी नीचे। यदि वो मेमोरी आपको 5 पॉइंट से भी कम में याद आ रही है तो वो आपको अब परेशान नहीं करेगी। यदि 5 से ऊपर है, 6 है, 7 है, 8 है तो उसी के हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज 2 या 3 बार या 5 बार तक करनी पड़ सकती है। 5 के नीचे मेमोरी आपको कोई परेशान नहीं करेगी, कोई डिजीज नहीं देगी, कोई इरिटेशन नहीं देगी, कुछ भी नहीं करेगी। आप इसे भूल जाएंगे और धीरे धीरे ये 0 भी हो जाएगी। याद रखिए पेनफुल मेमोरीज ही आपको पेन दे रही हैं। इन्हें हटाना आपका काम है। आपको इन्हें जल्दी से जल्दी हटा लेना चाहिए। टेक्निक यही है। इस टेक्निक से आपने पेनफुल मेमोरी के जो 3 पार्ट हैं, विजुअल, ऑडियो और फीलिंग्स काइनेस्थेटिक, आपने टीवी टेक्निक से इसके विजुअल पार्ट्स को हटाया है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अब आपके मन में उस मेमोरी का कोई विजुअल पार्ट नहीं होगा या होगा तो बहुत कम लेवल पर होगा। कीप एंजॉयिंग दिस मोमेंट। आपने एक पेनफुल मेमोरी को अपने मन से निकाल दिया है, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना कोई मेडिसिन के और कोई भी काम किए बिना। कितनी सिंपल एक्सरसाइज है, केवल इमेजिनेशन में है, क्योंकि हमारी मेमोरीज भी जो पास्ट की मेमोरीज हैं वो इमेजिनेशन में ही रहती हैं। एक्चुअल इवेंट तो बहुत पहले हुआ था जो आज नहीं है। हम बार बार इन मेमोरीज को याद करते रहते हैं और अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने मन को तकलीफ देते रहते हैं। जितनी भी पेनफुल मेमोरीज हैं, करीब 35 से 40 रहेंगी टोटल। उनको इसी तरीके से एक एक करके हटाया जा सकता है और उसके बदले अच्छी मेमोरीज डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग को खाली जगह पसंद नहीं है। सबकॉन्शियस काम करता रहेगा, आप चाहें या ना चाहें, वो अपने हिसाब से इवेंट्स को लेता रहेगा। एंजॉय दिस मोमेंट। इस मोमेंट का आनंद लीजिए, रिलैक्स कीजिए पूरी बॉडी को। पूरा शरीर ढीला छोड़ते हुए अपने साथ रहें और देखिए आपके मन की स्टेट धीरे धीरे चेंज हो रही है। जब मन की स्थिति चेंज होगी तो आपके शरीर की भी चेंज होगी। हमारे दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो कि शरीर के 60 ट्रिलियन सेल्स को
काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं। जो दिमाग में होगा वैसा ही ऑर्डर वो 60 ट्रिलियन सेल्स को देंगे। यदि पेनफुल मेमोरी है तो नेगेटिव ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, आपका स्वभाव नेगेटिव जैसा ही हो जाएगा। और यदि पॉजिटिव मेमोरीज हैं, अच्छी मेमोरीज हैं, तो आपका दिमाग आपके शरीर से अच्छे काम करवाएगा, पॉजिटिव काम कराएगा, क्योंकि आपकी स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रहेगी। हम अपने एफर्ट से अपने दिमाग को पॉजिटिव रख सकते हैं, इवन नेगेटिव फीलिंग्स को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेगेटिव विजुअल्स को भी दूर कर सकते हैं, नेगेटिव आवाज़ों को दूर कर सकते हैं, उसके बदले पॉजिटिव भर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव इवेंट्स की, पॉजिटिव मेमोरीज की भी कोई कमी नहीं है। केवल हमारा परसेप्शन है जिससे हम या तो नेगेटिव ज़्यादा देखते हैं या पॉजिटिव ज़्यादा देखते हैं। यदि इस प्रोसेस से आपने नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव मेमोरीज निकाल के पॉजिटिव भर दी, तो हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस वैसे ही काम करने लगेगा और वैसी ही हमारी स्टेट ऑफ माइंड बन जाएगी। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बनने से यू विल बी ए वेरी पॉपुलर पर्सन। आप सबके साथ ठीक बिहेव करेंगे, बहुत पॉपुलर रहेंगे, सब आपको चाहेंगे, आपका बिहेवियर सबके साथ बड़ा अच्छा रहेगा। आपको मन ही मन खुशी भी बहुत मिलती रहेगी, आपके काम बनने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको चाहे अनचाहे, जाने अनजाने कोई डिजीज नहीं होगी। डिजीज होना आपकी बॉडी का स्वभाव नहीं है, ये तो केवल आप अपनी मेमोरीज लिए रहते हैं जो बार बार आपको तंग करती हैं और डिजीज देती हैं। आपकी बॉडी का स्वभाव ठीक रहने का है, स्वस्थ रहने का है, एनर्जेटिक रहने का है। जैसे जैसे मेमोरीज आप रिमूव करते जाएंगे, आपके अंदर एक नई तरह की एनर्जी आएगी। आप यंग फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, हैप्पीनेस और ब्लिस फील करेंगे। राइट नाउ यू आर मच बेटर, मच हैप्पियर देन बिफोर, क्योंकि आपने कम से कम एक तो अपनी पेनफुल मेमोरी अपने मन से निकाल दी है। फील ब्लेस्ड कि आज आपने इतनी सुंदर क्रिया की है। You are feeling very happy, very energetic and you are feeling young। आपके एक एक सेल में एक नई तरह की एनर्जी आज आई है। Enjoy yourself, feel happy about it। It is a new personality, a different personality you have gained today। ऐसे ही बार बार ये एक्सरसाइज करने से आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। यू विल बिकम एन अट्रैक्टिव पर्सन। सब लोग आपसे बातें करेंगे। अभी भी स्टेट को एंजॉय आप कीजिए, सब आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं। फील लाइक दैट। यू आर एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली परफेक्ट। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, आपका मूड भी ठीक है, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, आपका मन भी ठीक है।
You are enjoying this state of mind. Now, slowly and gently become aware of yourself. थोड़े हाथ पैर हिला लीजिए ताकि आप अपने शरीर के प्रति और आसपास के वातावरण के प्रति अवेयर हो जाएं। Rub your hands and keep it on your eyes. 2-3 बार ऐसा करें। Feel the warmth of your palms on your eyes. जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, slowly and gently you can open your eyes. Look around. आसपास देखिए. Feel yourself a new person, happy person, energetic person. So, how is everyone? अभी सो रहे हैं. Any comment, any compliment, anything? आज एक एक्सरसाइज हमने की इसकी विजुअल्स की. 3 चीजें मैंने बताई, जैसे विजुअल्स होते हैं, कुछ साउंड होती हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं. तो विजुअल्स हमारे जो पेनफुल मेमोरी के इस तरह से निकल जाते हैं. साउंड को हम निकालेंगे नेक्स्ट वीक और फीलिंग्स को उसके नेक्स्ट वीक निकालेंगे. जब ये तीनों निकल जाएंगी तो ये पेनफुल मेमोरी बिल्कुल आपके अंदर नहीं रहेगी और सारी चीजें जो अंदर से बीमारियां बन रही हैं, सडनली कोई चीजें आ जाती हैं, आपका मूड खराब रहता है, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा जैसे ये तीनों चीजें निकल जाएंगी किसी पेनफुल मेमोरी से. नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे इसी टाइम पे 12:55 पर एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे साउंड निकालने का. टिल देन, बाय बाय फॉर नाउ. थैंक यू हेलो वेरी मच. हेलो हाँ जी, हेलो बोलिए जी. हाँ नरेश, ये हाँ. पेनफुल मेमोरीज कहाँ रहती है, दिमाग में कि मन में? मन में ही रहती है पेनफुल मेमोरी, हमको बार बार याद आती रहती है. इन द सेंस, एक तो याद आती है, ना भी याद आए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट क्या करती है, ये अंदर ही अंदर बीमारियां पैदा करती रहती हैं. नहीं तो सडनली याद तो चीजें हम दिमाग से करते हैं ना. याद आपको ना भी आए तो भी अपना काम करती रहती है अंदर अंदर. सडनली आपको जरा सी बारिश हुई तो जुकाम हो गया, सर्दी हुई तो सर्दी लग गई. ये क्यों लग जाती है, मतलब लगनी तो नहीं चाहिए, सबको तो नहीं लगती. ये आपकी अच्छा। पेनफुल मेमोरीज करती है. कहाँ कोई बीमारी आ जाती है, परेशान रहते हैं आप, मूड खराब रहता है, ये क्यों रहता है? ये आपकी पेनफुल मेमोरीज है, उनसे रहता है. हम्म अगर आप धीरे धीरे करके इनको निकाल लें तो आप जॉली पर्सन हो जाएंगे बिल्कुल. मैं तो वैसे ही बहुत जॉली पर्सन हूँ. वेरी गुड, अच्छी बात है, जॉली है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं तो वो भी दूर कर लेंगे हम इनसे. वो हाँ भी पेनफुल मेमोरी निकाल लेंगे. ज्यादा नहीं रहती है पेनफुल मेमोरी. 35-40 तो 50 years तक रहती है, उससे ज्यादा नहीं रहती. कम भी होती रहती है, जैसे जैसे आप जिस स्टेट में रहते हो कम होती रहती हैं और भी बढ़ती रहती हैं. तो अगर ये हम्म प्रोसेस एक बार सीख लिया ना तो बड़ा इजी हो जाता है फिर उसको करना. हाँ, कई लोग होते हैं बिल्कुल रोनी शक्ल के, हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. जैसे वो क्यों होते हैं? थप्पड़ खा के आए भाई, हो आप बड़े कि जॉली हो, आपका बच्चा ही रोनी शक्ल का है. अब वो क्यों होता है? तो लोगों का मन नहीं लगता किसी काम में. क्यों नहीं लगता भाई? पढ़ाई में मन नहीं हाँ लगता, बिजनेस में मन नहीं लगता, हाँ, बैठे बैठे मूड खराब रहता है, इरिटेटेड रहते हैं. क्यों रहते और हैं हम तो इरिटेटेड? खाली बैठ ही नहीं सकते, जब भी खाली होते हैं कोई ना कोई काम याद आ एग्जैक्टली. जाता है. हाँ, तो इरिटेटेड क्यों रहते हैं? ये सब पेन की मेमोरी से रहते हैं. अंदर स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव रहती है अक्सर. इनसे चीजों में एक्चुअली इरिटेटेड रहते लोग हैं. ना फॉरगिव और फॉरगेट वाला फार्मूला नहीं अपनाते ना. फॉरगिव फॉरगेट दूसरे को करने से पहले अपने को खुद कर लेना चाहिए. अपनी नहीं, मेमोरी से अब निकाल लो तो ये सब चीजें, सारे ट्रेट्स आपके अंदर आ जाएंगे. अपने को एक्चुअली ठीक हम करो पहले. नाराज तो औरों से रहते हैं ना, पेनफुल मेमोरीज तो औरों की वजह से होती है, अपनी वजह नाराज आप से तो दूसरों से रहते हो बिकॉज ऑफ आपकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है, हाँ हाँ इसलिए हाँ आप नाराज रहते हो. हाँ, अगर आपकी अपनी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी हो तो आप नाराज होगे ही नहीं. होंगे ही भले ही कितना नहीं. कुछ भी करे दूसरा, हाँ कितना ही इरिटेट करे दूसरा, अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड. अब जैसे बड़े बड़े स्वामी महात्मा लोग हैं, हाँ आप इनसे कुछ भी कह दो ये नाराज ही नहीं होते. हाँ, अब अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, इनको कोई गाली भी दे दे, कोई नाराज होंगे क्या? ये तो छोड़ देंगे, ठीक है.
क्योंकि इनकी स्टेट ऑफ माइंड इतनी हाई लेवल की है। जैसे महात्मा बुद्ध के लिए कहते हैं किसी ने उनके ऊपर थूका तो उन्होंने हाँ, कहा उन्होंने मुझे कहा तो जी कोई मैं तो फ़र्क ही लिया ही नहीं नहीं इसको, पड़ा। मुझे हाँ, फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि स्टेट ऑफ हाँ, माइंड इतने हाई लेवल की है। तो हाँ। हमारी कोशिश ये है कि हम वैसी ही अपनी स्टेट ऑफ माइंड बना लें कि यस, यू हमें आर ना तो राइट। अच्छे का ना यस, बुरे का कोई असर पड़े। यू आर राइट, राइट। जब असर ही नहीं पड़ेगा अच्छे बुरे का तो हम बिल्कुल सम हो जाएंगे, समभाव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये आइडिया, ठीक है ना? ओ ओके। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय।